टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित भिलंग पट्टी के भाट गांव में बौलिया चंदनी नाग देवता के मंदिर प्रांगण में प्रवासी व अप्रवासी ग्रामीणों के द्वारा नवनिर्मित मंदिर के जीर्णोद्धार के अवसर पर 7 दिवसीय श्री विष्णु महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्री हरिवंश पुराण सहित 3 पुराणों का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को छठे दिवस के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान विद्वान आचार्यों द्वारा तीनों पुराणों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया तथा श्रवण करने आए तमाम लोगों को धर्म और अधर्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पुराणों का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के पाप खत्म हो जाते हैं, जबकि जो व्यक्ति इस तरह के आयोजन कराते हैं उनकी कई पीढ़ियों को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वहीं उन्होंने भाटगांव भिलंग के ग्रामीणों की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से हमारे इष्टों आराध्य देवों की पूजा अर्चना हो जाती है और उनका आशीर्वाद भी सदा बना रहता है। कार्यक्रम के छठे दिवस पर कथा का श्रवण करने पहुंचे राज्य आंदोलनकारी व वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेंद्र दत्त जोशी भव्य सम्मान किया गया, जबकि नवनिर्मित मंदिर को बनाने में लगे कुशल श्रमिकों का भी ग्रामीणों द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य सुरेंद्र शास्त्री ने बताया कि भगवान ने कहा है कि हे मनुष्य, अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे प्रकार से भोगो और कभी विपत्ति आ जाती है तो बड़ी चतुराई से उसका सामना करो। वहीं उन्होंने बताया कि मनुष्य को हर किसी के साथ उत्तम व्यवहार रखना चाहिए। वहीं उन्होंने पलायन को मानसिकता बताते कहा कि हम इस देवभूमि जैसी जगह को छोड़ रहे हैं जहां कभी कोई बिना दूध और भोजन का नहीं रहा। प्रति तो मेरा एक संदेश, मेरा क्या संदेश है, तो हमारे ऋषि महर्षियों का संदेश है। उन्होंने कहा भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जबेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम विताय मामेष्यति मुक्त बंधा। भगवान ने अपने भक्तों को एक संदेश दिया है कि हे मनुष्य, अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे प्रकार से भोगो, कभी प्रमाद मत करना, और कुशले न पापों में अगर कभी विपत्ति आ जाती है तो बड़ी चतुरता से उन विपत्तियों का सामना करो। शरीर तो कल हम बच्चे थे, तब जवान हुए, तब बूढ़े हो गए, शरीर तो रात दिन उसको खाते रहते हैं। और कलेवरम काल जब इन्हें हित, और मनुष्य मुख्य ध्येय है कि ऐसे काम करो जिन कामों की युग युगांतरों तक, जिन कामों की लोग प्रशंसा करें, जो याद हों, जो आपके कृत्य स्तंभ के रूप में विद्यमान रहें। और मैं तो कहता हूँ कि आत्मना प्रतिकूलानि परे सामने समाचरित, मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए जिस आचरण से अगर मैं आपको गाली देता हूँ, आपको बुरा लगता है, तो मुझे भी आपको कुछ अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है। ये हमारे वेद कहते हैं 18 पुराणेषु व्यास से वचनद्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। सर ऐसा है कि ये तो हमारी मानसिकता बन गई है लोगों की कि हम नीचे भागो, और नीचे भाग करके हमारी जो सुंदर ये भूमि है, जितनी अकूत संपत्ति हमारी यहाँ है, उतने हम प्लेन्स में अर्जित नहीं कर सकते हैं, कहीं बाहर जाकर अर्जित नहीं कर सकते हैं। हमारा तो कल्याण तभी हो सकता है जब हम अपने बाप दादा की परिसंपत्ति और परिसंपत्ति के साथ चलते हुए इसका विकास करें। ये तो दिव्य भूमि है, हमारे वेदों में कहा है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गस पदमार्ग भूते भवंती भूया पुरुष स्वरात्मा। देवता भी ऊपर से देखते हैं कि हम मनुष्य भारत भूमि में जन्म लें, और भारत भूमि में जन्म लेकर के हम मनुष्य की तरह आचरण करें। तो ये तो हमारी पवित्र भूमि है। इसको हम जब यहाँ थे सर, तो हमारे यहाँ दूध था, दही था, अन्न था, अनाज था, हमारे घरों हमारी खेती में शुद्ध अनाज होता था। आज हम कृत्रिम भोजन करते हैं, कृत्रिम दूध पीते हैं, थैलियों का दूध पी रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ अकूत संपत्तियाँ थी, उन अकूत संपत्तियों को छोड़ करके हम चले गए हैं। मेरी तो एक शिकायत और भी है, अगर हमको निष्क्रिय किया है तो निष्क्रिय करिए। सरकार सारी सहायता दे रही है लोगों को, और हम लोग निष्क्रिय हो गए। आपने देखा होगा हमारी सारी खेती बांझ पड़ी हुई है, कहीं ने कुछ भी नहीं है खेतों में, है किसी के घर में पशु नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, निष्क्रिय पड़ा हुआ है। और मानो आप संपन्न हैं, आप उधर चले गए, आपकी इनकम फिक्स इनकम है, फिक्स इनकम के कारण आप वहाँ चले गए हैं, तो मैं भी आपके पीछे धक्का लग गया मेरा, जबकि मेरा कोई साधन भी नहीं है। तो गतानुगति का लोका वाला है, गता एक सूत्र है, गतानुगति का लोका नलोको परमार्थिता बालुकालिंग मात्रे ने गतम में ताम्र भाजन। एक आदमी यात्रा गया, और यात्रा गए तो
ग्रामीण राजेश जोशी ने बताया, पलायन की मार झेल रहे भाटगांव के ग्रामीणों द्वारा भगवान चंदनी नाग का भव्य मंदिर बनवाया गया और इस अवसर पर दिव्य पुराणों का संगम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से लोगों में सद्बुद्धि आए और धर्म की विजय हो। अपने हाजिरी लगाएंगे। आप भगवान चंदन नाग देवता के स्थान पर आए हैं। सर, हम भाटगांव के लोग सारे मिलकर और भव्य कार्यक्रम को पूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं और हमारा जो इष्ट देव है, कुलदेव श्रीचलनी नाग है, उनके दिव्य और नए भवन निर्माण के उपलक्ष्य में जोशी परिवार के द्वारा ये त्रिवेणी, 3 पुराणों का त्रिवेणी का संगम किया गया है। और हम सनातन धर्म के जो को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हैं उनका है वो सच चित्त आनंद का पुंज बने और सद्बुद्धि कल्याण निमित्त के साथ हमने श्रीचलनी नाग देवता के मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में ये 3 पुराणों का त्रिवेणी संगम किया है, जो पूरे ज्ञान के लोग यहाँ पर जन समाज उमड़, तो इसको देखकर भी हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है और सारे भक्त हैं वो देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपको बताते चलें, उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद पलायन की गहरी मार झेल रहे हैं। वहीं इन वीरान होते गांव को गुलजार करने की भी काफी कोशिश की जा रही है। ग्राम वासियों और देश विदेशों में रह रहे प्रवासियों द्वारा समय समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं, जिस कारण गांव वीरान हो रहे घरों में समय समय दरवाजे खुलते रहें और गांव में रौनक बनी रहे। पुराणों के संगम में कथावाचक सुरेंद्र दत्त सिमवाल शास्त्री द्वारा विष्णु महापुराण और भगवती कृष्ण शास्त्री द्वारा हरिवंश पुराण व राजेश शास्त्री द्वारा देवी भागवत व श्रीमद्भागवत पुराण सच्चिदानंद जोशी के द्वारा श्रवण करवाया जा रहा है। वहीं यज्ञ आचार्य पंडित परशुराम पैन्यूली के मौजूदगी में सभी कार्यों को किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय पुराण संगम का समापन रविवार 4 मई को किया जाएगा। तेरी लाला ऋषि और मोने राधे राजेश्वरी, तेरी लाला ऋषि और मोने माता राजेश्वरी, तेरी लाला ऋषि और मोने राधे राजेश्वरी, लाला ऋषि और मोने माता राजेश्वरी। लंग तेरू ज्ञान योगी और ज्ञानी, लंग तेरू ज्ञान योगी और ज्ञानी, हे राज राजेश्वरी। भगता आया तेरा दर, हे राज राजेश्वरी। ओ भक्त आया तेरा माता, हे राज राजेश्वरी। भक्त आया तेरा माता, हे राज राजेश्वरी, हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी। तेरा जो भी आदो, हे राज राजेश्वरी। दर्शन तेरा जो भी आदो, हे राज राजेश्वरी। दर्शन तेरा जो भी आदो, हे राज राजेश्वरी। तेरा जो भी आदो, हे राज राजेश्वरी। अपना भूले जाओ, हे राज राजेश्वरी। अपना भूले जाओ, हे राज राजेश्वरी।
राजेश्वरी सुख दिन अपना भूले जाओ हे राज राजेश्वरी सुख दिन अपना भूले जाओ हे राज राजेश्वरी हे राज राजेश्वरी माँ हे राज राजेश्वरी माँ हे राज